नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, किताबें और उनके लेखक। तो ये जनवरी से लेकर और जुलाई तक जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जनवरी टू जुलाई, जनवरी से लेकर और जुलाई तक जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनको मैं आज डिस्कस करूँगा। और एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देख के जाइएगा। आपको डेफिनेटली यहाँ से जो है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जनवरी से और जुलाई तक जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो लॉन्च हुई हैं और उनके लेखक कौन हैं, किसके द्वारा प्रकाशित की गई, किसने विमोचन किया, वो सारी चीज़ें मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बुक का नाम है क्रमयोद्धा ग्रंथ। क्रमयोद्धा ग्रंथ, इसका विमोचन किसने किया, इसको प्रकाशित किसने किया? तो इसको अमित शाह जी ने यहाँ पर प्रकाशित किया है, क्रमयोद्धा ग्रंथ को। क्रमयोद्धा ग्रंथ जो है ये किस पर बेस्ड है? तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर बेस्ड है। ये कैसे उनका जीवन रहा, किस तरीके से वो अपने स्टार्टिंग से दौर से निकल कर और एक सफल जो है प्रधानमंत्री बने, तो वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर वर्णन की हुई हैं। इसको प्रकाशित किसने किया? तो अमित शाह जी ने यहाँ पर इसको प्रकाशित किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। एक कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है पुस्तक जो है किसने प्रकाशित की? तो अमित शाह जी ने। नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं अमित शाह जी ने यहाँ पर इसका प्रकाशित किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टीफन किंग की एक बुक आई थी, जो है क्या नाम था उसका? इफ़ इट ब्लीड्स। स्टीफन किंग की एक जो है बुक अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, इफ़ इट ब्लीड्स। इफ़ इट ब्लीड्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टीफन किंग के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। अच्छा, किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। इफ़ इट ब्लीड्स इस बुक का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टीफन किंग ने इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर इस बुक को लिखा किसने है? तो रस्किन बॉन्ड ने यहाँ पर इस बुक को लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्किन बॉन्ड ने इस बुक को लिखा हुआ है और इस बुक का नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। और इसको प्रकाशित किसने किया? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की ई प्रिंट जो है पॉकिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ये आप देख सकते हैं रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा हुआ है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है ये लिखा हुआ ए सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आने की संभावना है। नेक्स्ट यहाँ पर द थंगमास। द थंगमास, ये जो यहाँ पर एक बुक है, ये एक इस बुक में क्या दिया हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में एक कोई जो है यहाँ पर कुछ जाति रहती हैं, तो उन्हीं पर बेस्ड ये बुक है द थंगमास। इसका पूरा नाम है द थंगमास एन एथोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर थंगमा से कोई जाति है, तो इंडेंजर्ड ग्रुप में के अंदर में आ गई है, तो उसी के ऊपर ये बुक लिखी गई है। और इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया हुआ है पेमा खांडू जी ने। पेमा खांडू जी ने इसका विमोचन किया। इस बुक का नाम है द थंगमास एन एथोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ, ये आप देख सकते हैं इस बुक के ऊपर लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका क्या नाम है? पेमा खांडू, और उन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर आरसी भार्गव जी ने लिखा हुआ है गेटिंग कम्पिटिटिव। यहाँ पर इस जो है आरसी भार्गव द्वारा लिखित एक है गेटिंग कम्पिटिटिव
ए प्रैक्टिशनर्स यहाँ पर गाइड फॉर इंडिया, ये देख सकते हैं इस बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है कि गेटिंग कम्पिटेटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो आरसी भार्गव द्वारा लिखा गया है। आरसी भार्गव ये मारुति सुजुकी में जो है यहाँ पर हेड है, वहाँ पर मारुति सुजुकी में उन्होंने इसको लिखा हुआ है, आरसी भार्गव जी ने। अच्छा, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा ये प्रकाशित किया गया है, गेटिंग कम्पिटेटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बुक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, मार्क कीजिएगा इसको। एक ये बुक और एक बुक जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी, कौन सा, कर्म योद्धा ग्रंथ। ये अभी 2019 में जितने भी एग्ज़ाम हुए एसएससी की अगर मैं बात करूं या फिर बैंकिंग मेंस की बात करूं, तो इसमें इस बुक को पूछा गया था कि कर्म योद्धा ग्रंथ जो है किसके ऊपर लिखा गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं लिखा गया था किसने लिखा है या फिर किसने प्रकाशित किया गया, तो कर्म योद्धा ग्रंथ किसके ऊपर बुक लिखी गई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर ये बुक लिखी गई, कर्म योद्धा ग्रंथ। तो कई बार एग्ज़ाम में, मल्टीपल टाइप में एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है वो बुक। और इस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ये बुक एग्ज़ाम में आने के 110% चांस हैं। तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो CAB पट्टाभी राम द्वारा लिखा गया है ये बुक, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन मेगा ट्रेंड्स। अच्छा, इसका विमोचन किसने किया है, तो M वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो CAB पट्टाभी राम द्वारा ये लिखा गया है। ये देख लीजिए, CAB पट्टाभी राम द्वारा लिखा गया है। तो विमोचन किसके द्वारा किया गया है, M वेंकैया नायडू के द्वारा। नेक्स्ट बुक है सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। इसको किसने लिखा है, तो अमीश त्रिपाठी जी ने इसको लिखा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया किसको लिखा है, किसने लिखा है, तो यहाँ पर अमीश त्रिपाठी जी ने लिखा है। अच्छा, किसने प्रकाशित किया है, तो वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने इसको प्रकाशित किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की एक और बुक यहाँ पर, ये भी लॉन्च नहीं हुई है लेकिन लॉन्च होने वाली है, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इसका, इसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑफ बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ये इनके 86 यानी 86वें जन्मदिन पर ये बुक यहाँ पर ये प्रकाशित हुई है। किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर, ये देख लीजिए, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। इसके लेखक हैं फांग फांग ने इसको लिखा है, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। ये चाइनीज लेखक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मैगन। ये बुक लिखी गई है, इनके जीवनी पर बेस्ड है। किसने लिखा है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरेड। ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरेड ने इसको लिखा है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर JK रोलिंग की एक बुक है, द इक बग बुक यहाँ पर लॉन्च हुई है अभी। तो किसके द्वारा लिखी गई है, JK रोलिंग ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है उर्जित पटेल की एक बुक लिखी गई है, उर्जित पटेल जी के द्वारा, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इस बुक को, ये भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। किसके द्वारा लिखी गई है, उर्जित पटेल जी के द्वारा, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर विजयंत एट कारगिल द बायोग्राफी ऑफ ए वार हीरो कर्नल VN थापर। यहाँ पर किसने लिखा है इसको, इस बुक को किसने लिखा है, तो कर्नल VN थापर जी ने लिखा है और नेहा द्विवेदी जी ने लिखा है। दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है। क्या नाम है इसका, विजयंत एट कारगिल। इस बुक का नाम है विजयंत एट कारगिल। इसको दो लोगों ने मिलकर लिखा है,
कर्नल वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी जी ने। और इस बुक का नाम है विजयंत एट कारगिल द बायोग्राफी ऑफ ए वार हीरो। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर, ये बुक जो है ये ई बुक है। ये प्रोफेसर बी.वी. लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड इस बुक का शीर्षक है। और इसको जो है लॉन्च किसने किया है, तो लॉन्च किया है प्रहलाद सिंह पटेल जी। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया इस ई बुक को। इसका नाम है यहाँ पर, इस बुक का नाम है, ये देख लीजिए, ये है, ये रहा, प्रोफेसर बी.वी. लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक है। तो इसको यूनियन कल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, प्रहलाद सिंह पटेल। तो एग्ज़ाम में इसी तरीके से आएगा कि प्रोफेसर बी.वी. लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक नामक पुस्तक का ई बुक हाल ही में किसने लॉन्च किया, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर मिडनाइट इन, यहाँ पर ये जो बुक है, अच्छा अगला जो बुक है मिडनाइट इन चेरनोबिल। मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। तो इसको लिखा है एडम हिगिनबॉटम। एडम हिगिनबॉटम ने इस बुक को लिखा है मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। तो इस बुक ने विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार भी जीता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको। विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार इस बुक ने जीता है, किसने लिखा है, तो एडम हिगिनबॉटम। ये आप देख सकते हैं, एडम हिगिनबॉटम ने इसको लिखा है। नेक्स्ट बुक है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको, इस बुक का नाम है सटलिंग टू द टॉप। सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी.वी. सिंधु। द स्टोरी ऑफ पी.वी. सिंधु किसने लिखा है, तो वी कृष्ण स्वामी द्वारा लिखित है। सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी.वी. सिंधु किसने लिखा, वी कृष्ण स्वामी। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो हार्पर कॉलिंस पब्लिशर द्वारा, इंडिया द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर, इस बुक का नाम है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर कम बैक। यहाँ पर ये बुक है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर कम बैक, किसके द्वारा लिखा गया है ये, तो यहाँ पर चंद्रसुता डोगरा द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट बुक है लिगेसी ऑफ, यहाँ पर लिगेसी ऑफ क्या है आगे, लर्निंग, लिगेसी ऑफ लर्निंग। इस बुक को किसने लिखा है, तो इस बुक को लिखा है सविता छावड़ा। लिगेसी ऑफ लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। लिगेसी ऑफ लर्निंग किसने लिखा, सविता छावड़ा ने इसको लिखा है। उसके बाद ये बुक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इस बुक को। इस बुक का नाम है मसीहा मोदी किसने लिखा है, तो तौलीन सिंह ने इसको लिखा है मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन किसके द्वारा लिखा गया, तौलीन सिंह। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। लेकिन यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि मसीहा मोदी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो तौलीन सिंह। इस बुक को किसने लिखा है, तो तौलीन सिंह ने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट बुक है माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। इसके लेखक कौन है, तो भालचंद्र मुंगेकर इस पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद इनवाइंसेबल मनोहर पारिकर, ए ट्रिब्यूट यहाँ पर, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, इनवाइंसेबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। इस पुस्तक के लेखक है तरुण विजय इस पुस्तक के लेखक हैं।
मनोहर पारिकर के ऊपर बेस्ड है, तो इसके लेखक हैं तरुण विजय, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बुक है, ये बुक है द डेयर डेविल डेमोक्रेट, द डेयर डेविल डेमोक्रेट। तो इस बुक का पूरा नाम है द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट, द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो नवीन पटनायक जी ने यहाँ पर किया है, जो उड़ीसा के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। उन्होंने द अवेंजर्स ऑफ द डेयर डेविल्स डेमोक्रेट पुस्तक का विमोचन किया है। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया? तो कॉलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा ये तैयार किया गया है। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो नवीन पटनायक जी ने विमोचन किया है। किसका? द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेटिक। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बुक है डेथ एन इनसाइड स्टोरी, डेथ एन इनसाइड स्टोरी, ए बुक फॉर ऑल दोज हु सेल। तो इस पुस्तक को लिखा है जग्गी वासुदेव, जिसको आप लोग सदगुरु के नाम से जानते हैं। आप लोग क्या सभी लोग जानते हैं सदगुरु के नाम से? ईसा फाउंडेशन इन्हें का है। तो ईसा फाउंडेशन जो है सदगुरु का है, और आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे इनके अच्छे अच्छे सुविचार, ये काफ़ी जो है अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें ये बताते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा सदगुरु, आपको देखने को मिल जाएगा। तो जग्गी वासुदेव उनका एक्चुअल में नाम है, और सदगुरु सब लोग बोलते हैं। तो उनकी ये बुक अभी हाल ही में रिलीज हुई है, डेथ एन इनसाइड स्टोरी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा लिखी गई है? सदगुरु के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट बुक है यहाँ पर, ये द एयर एक्ट 1981। तो यहाँ पर इस बुक का नाम है ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, ये देख लीजिए, ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। इस बुक को लिखा किसने? तो डॉक्टर के खांडेलवाल, डॉक्टर के खांडेलवाल ने इसको लिखा हुआ है। और एक और लेखक हैं अपूर्वा के सिंह। तो ये दोनों आईएएस हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा है। क्या नाम है इसका? ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। और इसका विमोचन किसने किया? तो मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका विमोचन किया। और ये कहाँ के सीएम है? तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका विमोचन। नेक्स्ट बुक है, ये देख लीजिए, द थिन माइंड मैप। द थिन माइंड मैप बुक जो है इसको लिखा है धर्मेंद्र राय, धर्मेंद्र राय जी ने इसको लिखा है द थिन माइंड मैप। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट बुक ये है, ये द एंड गेम, द एंड गेम। ये अभी हाल ही में जो है प्रकाशित हुई है। और एक क्राइम राइटर हैं एस हुसैन जैदी, एस हुसैन जैदी ने इसको लिखा है यहाँ पर द एंड गेम। तो ये थे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, आपने कुछ नई चीज़ें सीखी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो यहाँ से डेफिनेटली आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारे वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।